हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका अपने परिवार एग्जाम्पल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपके लिए मैं भारत रत्न की 2 वीडियोस लेके आ चुकी हूँ। आज हम पार्ट 3 की बात करेंगे और ये लास्ट पार्ट है। इसमें जितने भी 16 रेसिपेंट बचे हुए हैं आपको आज सारे के सारे ही करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि इसमें लेटेस्ट का भी है जो अभी मतलब 2019 में जिनको मिला था उनके बारे में भी इसमें बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी 16 रह गए थे उनसे 1998 तक मैं बता चुकी थी आपको। 1997 था उसमें मैं आपको बता चुकी थी। अब 1998 की बात करेंगे तो 1998 में सबसे पहले जो मिला था वो MS सुब्बालक्ष्मी को मिला था। अब ये MS सुब्बालक्ष्मी है कौन? ये म्यूजिशियन है, क्लासिकल वोकलिस्ट हैं और ये क्वींस ऑफ सॉन्ग्स के नाम से जानी जाती हैं। क्वींस ऑफ सॉन्ग्स के नाम से ये जानी जाती हैं। ये पहली इंडियन म्यूजिशियन है जिन्होंने रमन मैग्सेसे अवार्ड को जीता था। रमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाली ये फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन थी। ठीक है, तो इतनी बड़ी अचीवमेंट थी इनके पास में, इसलिए इनको क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। अब दूसरी बात करेंगे 1998 की। जो 1998 में सी सुब्रमण्यम है, चिदंबरम सुब्रमण्यम, ये स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। ये जो फॉर्मर मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी इंडिया की उसमें इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको जाना जाता है। इन्होंने जो है काम किया हुआ है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मनीला फिलीपींस में है, और इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मैक्सिको में है। दोनों में ही इन्होंने काम किया हुआ है। सबसे ज़्यादा इनका जो जाना जाता है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन के लिए इनको जाना जाता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट की, जो कि 1999 की बात करेंगे। अब 1999 में 4 रेसिपेंट को भारत रत्न दिया गया था। उनमें सबसे पहले JP नारायण की बात करेंगे। जयप्रकाश नारायण ये जो हैं ये किस लिए फेमस थे? ये पहली बात तो ये स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और सबसे ज़्यादा इनको लोक नायक यानी कि पीपल्स हीरो के उसमें जाना जाता था। लोक नायक की कह के इनको बुलाया जाता था। ये जो टोटल रिवॉल्यूशन मूवमेंट हुआ था, और ये ही टोटल रिवॉल्यूशन मूवमेंट ही JP मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें की वजह इन दोनों मतलब इसी की वजह से ये ज़्यादा जाने जाते हैं। इनका जो सबसे ज़्यादा अचीवमेंट थी वो इसीलिए थी क्योंकि इन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन मूवमेंट और JP मूवमेंट जो भी था इसमें इनका बहुत मतलब काम किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे 1999 की ही बात कर रहे हैं, अमर्त्य सेन की। अमर्त्य सेन की बात करें तो ये नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस में जीतने वाले बंदे थे। इनको 1998 में मिला था। 1998 में नोबल मेमोरियल प्राइज मिला था, वो कि इकोनॉमिक्स में मिला था। ठीक है, और इन्होंने रिसर्च की थी सोशल चॉइस थ्योरी की, इथिक्स पे भी इन्होंने रिसर्च की थी, पॉलिटिकल फिलोसफी वगैरह, पब्लिक हेल्थ, जेंडर स्टडीज़ वगैरह। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर इन्होंने क्या की थी? रिसर्च की थी। तो ये बहुत अच्छे इंसान थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे गोपीनाथ बोरदोलोई की। गोपीनाथ बोरदोलोई को मरणोपरांत जो था वो जो भारत रत्न था तब मरने के बाद दिया गया था इन्हें। ये भी हमारे स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे असम के। ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कहाँ के थे? असम के। असम के फर्स्ट CM थे। ठीक है, और ये होम अफेयर्स के लिए जो वल्लभ भाई पटेल थे उनके साथ में काम कर चुके थे, और इनकी जो ईस्ट पाकिस्तान के जो मर्ज हुआ था, पार्ट जो हुआ था, उसमें भी इनका योगदान था, तो इसलिए ये जाने जाते हैं। अब बात करेंगे रविशंकर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे रविशंकर को इनको ग्रैमी अवार्ड 4 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं। 4 ग्रैमी अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं, और ये जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के जो सितार प्लेयर होते हैं, सितार प्लेयर जो होते हैं उसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो बात करें तो जो प्लेयर थे शंकर, उन
ठीक है। इन्होंने शंकर जी के साथ में भी काम किया था। ठीक है। रविशंकर जी रविशंकर जी हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा ही फेमस, तो ये सितार वादक के लिए ही हैं, सितार वादक के लिए ज़्यादा फेमस हैं और इनको 4 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। तो ये कितने अच्छे वादक होंगे ये आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे तो वो भी हमारा म्यूजिक से ही रिलेटेड है। म्यूजिक से रिलेटेड है तो कौन है, ये हैं लता मंगेशकर, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। ये प्लेबैक सिंगर थी और इन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग जो की थी वो 1940 से की थी। इन्होंने 36 लैंग्वेज में गाने गा रखे हैं, 36 लैंग्वेज में गाना गा रखे हैं। और जो दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है इंडियन सिनेमा का, वो इनको मिला हुआ है। और भारत रत्न जो कि इंडियन सिविलियन में हाईएस्ट अवार्ड होता है, वो भी इनको मिला हुआ है। अब नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं ये भी म्यूजिक से ही रिलेटेड है। बिस्मिल्लाह खां, इनको 2001 में ही मिला था बिस्मिल्लाह खां को। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे ये क्लासिकल शहनाई प्लेयर थे। ये क्या बताते थे, जैसे कि आपको दिख रही है शहनाई, ये शहनाई प्लेयर थे। और इनके जो बात करें तो 8th डिकेड के टाइम पे ये इंस्ट्रूमेंटल प्ले करते थे शहनाई को। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम वो भी जो ये भीमसेन जोशी जी हैं, ये भी हमारे किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से ही रिलेटेड है। आज सब म्यूजिक से रिलेटेड की ही बात करेंगे। ये भी हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। और जोशी जी जो हैं किराना घराना से रिलेटेड हैं, किराना घराना। ठीक है। अब ये जो भीमसेन जोशी जी हैं ये वोकलिस्ट हैं, क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। और ये वाइडली जो जाने जाते हैं वो ख्याल जेनर के लिए, जो इन्होंने सिंगिंग की थी मिस्ट्री ओवर रिदम एंड एक्यूरेट नोट्स के साथ में जो इन्होंने सिंगिंग की थी उसके लिए ये फेमस हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे CN राव की, जिनको कि कब मिला था? इनको 2014 में मिला था। अब इन CN राव की बात करें, 2014 में सचिन तेंदुलकर जी को भी मिला था। सबसे पहले CNR राव की बात कर रहे हैं। ये इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है 63 यूनिवर्सिटियों से, जो कि 63 यूनिवर्सिटी से, जिसमें IIT बॉम्बे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। और ठीक है। और जो ये प्रोफेसर राव हैं ये केमिस्ट और प्रोफेसर राव जो है वर्क किया हुआ है इन्होंने सॉलिड स्टेट मटेरियल केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो कि केमिस्ट्री के ही पार्ट हैं, इन पे इन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है। इन्होंने रिसर्चल पेपर्स बनाए थे, जो कि 1600 रिसर्चल पेपर्स बनाए थे। और इनकी अब तक 48 बुक्स आ चुकी हैं, 48 बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है। तो ये इसीलिए इनको भारत रत्न से नवाजा गया है। और सबसे बड़ी बात होती है कि इनको डॉक्टरेट की उपाधि 63 यूनिवर्सिटी से मिली हुई है, जिसमें IIT बॉम्बे, ऑक्सफोर्ड भी शामिल हैं। नेक्स्ट, जैसा कि आपको दिख ही रहा है, सचिन तेंदुलकर, इनको खेल के लिए नहीं, इनको सोशल वर्क के लिए भारत रत्न दिया गया है। इन्होंने 100 इंटरनेशनल सेंचुरी बनाई थी। और इनकी जो 100th सेंचुरी थी वो ढाका जो बांग्लादेश की कैपिटल कंट्री है, सिटी है, वहाँ पे मीरपुर नामक जगह पे शेरे बंगला जो वहाँ का स्टेडियम है उसमें इनको ये ट्रॉफी मतलब 100वां शतक इन्होंने बनाया था, अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। ठीक है। और ये इंटरनेशनल वनडे ओनली ये पहले प्लेयर हैं जिन्होंने कंप्लीट किए थे 30,000 रन ODI और टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है। ये पहले ऐसे हैं और पहले ही ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 100 शतक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाए थे।
ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और इनके जैसे बैट्समैन जो हैं, इन्होंने डबल सेंचुरी एक दिन में ओडीआई में बना रखी है। इन्होंने डबल सेंचुरी तक भी बना रखी है ओडीआई में, वनडे इंटरनेशनल में। तो इनके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। तो इनके बारे में मैं पहले भी जो क्रिकेटर्स मतलब प्लेयर्स पे रिलेटेड जो वीडियोस बना चुकी हूँ, उनमें भी बता चुकी हूँ। और अगर आगे इनकी बायोग्राफी लेके आई तो मैं उसमें भी आपको इनकी डिटेल में बातें बताऊंगी। फिर बात करते हैं हम 2015 में। 2015 में मदन मोहन मालवीय जी, जो कि इनको मरणोपरांत में इनको जो है ये अवार्ड दिया गया था। ये विद्वान थे, एजुकेशनल रिफॉर्मर थे। मालवीय जी जो थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और इनके इसीलिए इनको ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि BHU जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके फाउंडर भी यही हैं। और जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा है जो 1906 में बनी थी, और जो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी वो भी तभी बनी थी, और ये उसके यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में भी रहे थे 1919 से 1938 तक। ठीक है, इसीलिए। और ये प्रेसिडेंट भी रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, 4 टाइम तक ये प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, इसीलिए ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और अगर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ये इनको भी 2015 में ही मिला था। इनकी बात करें तो इनको कौन नहीं जानता, इनको सभी जानते हैं। इनके बारे में तो क्या बताऊं, सब इनके बारे में जानते हैं। ये बीजेपी के जो थे मिनिस्टर रहे थे, मतलब बीजेपी के अध्यक्ष थे ये। और जो पार्लियामेंट्री में 4 डिकेड तक इन्होंने काम किया था। वाजपेयी जी जो थे 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे, 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे, और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे थे 3 बार तक। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी काम कर चुके हैं। और बेस्ट पार्लियामेंट्रियल अवार्ड से इनको 1994 में जो बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड था उससे इनको नवाजा गया था। ठीक है, ये 3 बार प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं। एक बार तो ये 13 दिनों के लिए ही बने थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात करेंगे वो 2019 की बात करेंगे, क्योंकि 2015 के बाद डायरेक्ट 2019 में ही अवार्ड मिले थे, जो कि प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मिले थे। प्रणब मुखर्जी जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि ये पॉलिटिशियन हैं और 13 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे थे 2012 से लेके 2017 तक। 2012 से लेके 2017 तक ये हमारे क्या रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। और पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो इन्होंने 5 डिकेड्स इसमें लगा दिए हैं। ये सीनियर लीडर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और इनकी जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुआ था उसमें प्रायोर थे ये। और जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे ये वित्त मंत्री के रूप में भी काम कर चुके थे प्रेसिडेंट बनने से पहले। अब बात करते हैं भूपेन हजारिका की। भूपेन हजारिका को मरणोपरांत में और नानाजी देशमुख को भी मरणोपरांत में ही क्या मिला हुआ है, मतलब इस बार जो था वो भारत रत्न मिला हुआ है। ये जो हजारिका हैं, ये भूपेन हजारिका हैं, ये इंडियन प्लेबैक सिंगर भी हैं, लिरिक्स भी ये करते थे और म्यूजिशियन, पोएट, फिल्म मेकर भी थे। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये असम से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये असम से बिलोंग करते हैं। और ये जो वाइडली जाने जाते हैं वो सुधाकांता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, सुधाकांता के लिए ये ज़्यादा जाने जाते हैं। इनके जो सिंगिंग होती है वो असमीज़ लैंग्वेज में होती है। ठीक है, ये बंगाली और हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया करते थे। अब बात करेंगे नानाजी देशमुख की। इनके नाम पे रेलवे पुल भी बना हुआ है, रेलवे ब्रिज भी बना हुआ है, भूपेन हजारिका ब्रिज बना हुआ है। नानाजी देशमुख की बात करें तो इनका पूरा नाम चंडिका दास अमृत राव देशमुख है। और नाना जी जो थे मतलब मरणोपरांत ही इनको भारत रत्न मिला हुआ है। ये सोशल एक्टिविस्ट भी थे। और इनकी बात करें तो इन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, रूरल सेल्फ रिलायंस के फील्ड में काम किया हुआ है। ये एक ऐसे लीडर हैं जो भारतीय जनसंघ
और आल्सो राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, नानाजी देशमुख। ठीक है, तो इनके बारे में इतना ही। आज आपको जितने भी भारत रत्न रेसिपेंट थे, आज उनके सभी के बारे में आपको बता दिया गया है। तो अब आपको कोई भी पर्सन जो मतलब 1 से 2 बार आप वीडियो देखते हैं तो आपको ये याद हो जाएंगे कि कितने रेसिपेंट को मिला हुआ है। 48 रेसिपेंट को अब तक मिल चुका है, जिसमें से 14 को मरने के बाद मिला हुआ है, और 2 ऐसे थे जो एक पाकिस्तानी थे अब्दुल गफ्फार खान, और एक जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका से थे। तो और जो एक हमारी मदर टेरेसा जी थी वो उनको नेचुरलाइज सिटीजनशिप मिली हुई थी, उनको मिला था। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी ये थोड़ी सी याद करने लायक थी। और सुभाष चंद्र बोस को भी नॉमिनेट किया गया था भारत रत्न के लिए, लेकिन उनको मिला नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसके सिंबल पे जैसा कि देवनागरी में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते और भारत रत्न, और ये लीफ पे बनी हुई है, पीपल की लीफ पे बनी हुई है। और इसकी जो 1954 से इसको स्टार्ट किया गया था, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुकी हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए अलविदा आपसे। जो है हाँ, एक बात और, जो सचिन तेंदुलकर थे वो सबसे यंगेस्ट पर्सन थे जिनको भारत रत्न मिला गया है। और डोंडो कार्वे जो थे वो उनको उनके 100th बर्थडे पे मतलब दिया गया था, तो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट वही हो गए थे। और बाकी 14 को मरने के बाद में मिला गया था। सबसे पहले किसको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री जी को। ठीक है, और मरणोपरांत जो मिला हुआ था। और वैसे सबसे पहले की बात करी जाए तो श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन को दिया गया था। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जाते जाते आपके लिए 2 लाइन, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल दी जाती है। अब इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक मेंढक होता है, वो ऊपर चढ़ता रहता है, नीचे से कुछ जो उसके आसपास वाले होते हैं वो उसको रोकते हैं, मतलब वो नीचे से चिल्ला रहे होते हैं। तो वो मेंढक सोचता है कि ये मुझे वो वैसे तो उसको रोक रहे होते हैं, लेकिन मेंढक ये सोचता है कि ये मेरे को इनकरेज कर रहे हैं कि जा तू ऊपर चढ़ जाएगा, तू ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, वो मेंढक मतलब यही सोचता हुआ ऊपर तक चढ़ जाता है और वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। लेकिन पता है ये क्या था? वो मेंढक जो था वो मेंढक सुन नहीं पाता था, वो मेंढक बहरा था। और ये जो नीचे वाले पर्सन्स थे, उसके साथी थे, ये उसको सफलता तक पहुंचने से रोक रहे थे। तो अब आप इससे मॉरल समझ ही गए होंगे कि जो हमारी निंदा करते हैं वो ये चाहते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने से क्या हो जाएं, रुक जाएं, और हम वहीं पर रुक जाएं, हम आगे ना बढ़ें। लेकिन हमें क्या करना है? हमें उस मेंढक की तरह बहरे बनना है और अपने लक्ष्य की तरफ सीधे चलते रहना है। और जो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद यही सर्कल जो उसको रोकने पे लगा हुआ होता है, जो निंदा करता रहता है, वही क्या करते हैं, उससे रिश्ते निकालने लगते हैं, उसके साथ में मतलब अपनी राय बदल देते हैं कि ये बहुत पढ़ता था, ये बहुत पढ़ती थी, ये ऐसे करती थी, ये वो करती थी। तो आपको भी उन सब की राय चेंज करनी है, उन सब का डिसीजन चेंज करना है। और फिर से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।